शांति। आपका प्रश्न है, माता पिता के तख्त को जीतना यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने, ऐसा नंबर 1 लक्ष्य रखो और इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है, तो ये समझना है कि मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने तो वो कैसे वारिस बनेंगे, ये समझना है। उत्तर है, यहाँ बाबा ने क्लियर बताया कि माता पिता के तख्त को जीतना है। अर्थात क्या, माता कौन और पिता कौन, मम्मा बाबा कौन है। मम्मा माना राधे की आत्मा, माँ अम्बा कहो, राधा कहो, वही है। और बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा, जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वही तो नारायण है। तो ये दोनों हमारे बच्चे बने, वारिस बने, अर्थात हमारे बच्चे बने। तो हमें अभी परमात्मा ने आके बताया कि ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है और इसमें नई दुनिया जो आने वाली है, तो पहले जन्म में सिर्फ 9 लाख आत्मा होगी। तो ये सारे राज बताया कि शिव बाबा आकर कैसे श्री कृष्ण को ब्रह्म के अंतिम जन्म में वो आकर उनका रथ लेते हैं और उसको ब्रह्मा कहते हैं। वही ब्रह्मा बाबा माना ब्रह्मा और सरस्वती माना राधे कृष्ण, वही इस सृष्टि के नंबर 1 आत्माएं हैं। माना मनुष्य आत्मा में नंबर 1 वो है और परमधाम में नंबर 1 शिव है, जिसको हम पिता कहते हैं। तो ये राज बताया कि ये 2 और उसके साथ सतयुग के जो 8 जन्म हैं, वो 8 जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो भी उनके बच्चे बनते हैं, वही तो 8 जन्म में वारिस बनेंगे। तो 108 अर्थात ये 8 जन्म में उसके वारिस और बच्चे के बच्चे होते जाएंगे। वो है महाराजाए, 8 महाराजाए। तो ये मम्मा बाबा नंबर 1 है, तो वो तो बार बार राजा महाराजा बनेंगे ना, एक्सटेंडेड राजाए तो बनते जाएंगे। तो राजा कब बनेंगे, जब वो हमारे घर में ही जन्म लेंगे। क्योंकि हर एक 9 लाख जो कुलदेवियाँ है, हर एक के अपने अपने कल्प वृक्ष है। वैसे ही श्री कृष्ण और राधे का भी अपने वंशज है, कल्प वृक्ष है 84 जन्म का। तो वो आत्माएं वही फिर से उसके बच्चे बनेंगे दूसरे तीसरे जन्म में, तो ही तो वो राजा बनेंगे। और वो आकर हमारे ही घर में जन्म ले, तो वो नंबर जो 8 रत्न है और 8 रत्न से जुड़ी हुई 108 आत्माएं हैं, उसमें ही तो उसका जन्म होगा। और हमें पता है अभी कि त्रेता युग में 16,108 भी ये जो राजाएं बनने वाले हैं, वो भी उसके ही एक्सटेंडेड फैमिली है, माना राधे कृष्ण की ही एक्सटेंडेड फैमिली है। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा चाहिए जो 108 में आए या 8 महाराजाएं बने। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ वही है कि नंबर 1 में 8 और 108 में आए। और उसके लिए प्रजा भी बनानी पड़ेगी। तो प्रजा कब बनेगी, मनसा सेवा द्वारा भी प्रजा बनेगी, लेकिन मुख से हमें सबको मैसेज भी देना है, युक्तियां निकाल कर बाबा के बच्चे ढूंढने हैं। तो उसके पहले हमें पहले बाबा के समान माना बाप समान बनना पड़ेगा। और बाप समान बनेंगे, हमारी सारी धारणाएं होगी और हम योग में पक्का बनेंगे,
सभी चीज़ों से डिटैच होंगे, तब हम औरों को भी आप समान में ना हमारे जैसे बनाएंगे। जो अभी हम ग्रुप में कर रहे हैं वो यही सेवा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है 108 में आने का, और इसके लिए ही हम ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये जब हम औरों को आप समान बनाएंगे तब वो भी हमारे घराने में आएंगे ना। हमारा भी वंशज भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है और भक्त भी बनाने हैं। तब हम पहले जन्म से अंतिम जन्म तक हाँ, हमारा वंशज तैयार करेंगे और उसमें भी राजा बनेंगे, तो राजाई घराने में लंबा समय आएंगे। तो ये पुरुषार्थ हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हम 8 जन्म या 108 में आए और सभी चीजों से डिटैच, संकल्प मात्र भी इच्छा न रहे और स्वप्न मात्र भी शुद्ध हो जाए, तब वो हमारे वंशज बन सकते हैं। और ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये अव्यक्त इशारा समझना है। वो है, बाप दादा सभी बच्चों के संपूर्ण मुखड़े देखते हैं, संपूर्णता नंबरवार होगी। माला के जो 108 मन के हैं उनमें नंबर 1 का और 108 मन का दोनों को विजयी रत्न कहेंगे, लेकिन संपूर्णता नंबरवार होगी। सारे ड्रामा के अंदर यही उनकी संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। उत्तर है 108 मन के कौन है? विजयी रत्न है। सभी विजयी है ना। इसीलिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा कि जो अभी हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं और जो विजयी बनते हैं वही विष्णु के माला के गले की माला बनेंगे और वही माला स्मृति जाती है। तो 108 मनके की जो माला है वो कौन है? वो वही तो है जो श्री कृष्ण के घराने में 108 माना उसके घराने में आने वाली और सत्युग के 8 जन्म के राजाएं बनने वाली आत्माएं हैं। तो उन 108 का पुरुषार्थ कोई कम थोड़ा होगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि 108 भी विजयी ही कहेंगे। जैसे नंबर 1 विजयी है वैसे 108वां नंबर भी विजयी है। फिर भी परसेंटेज है। माला में हर एक के परसेंटेज पॉइंट परसेंट कम होगा ना। इसके लिए मैंने सारी माला का रहस्य, कौन कितने परसेंटेज से पास हो गए उस अनुसार वो जन्म लेंगे, वो मैंने सारे राज, माला का राज समझाया है। आप YouTube हमारी चैनल पर चेक करो, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, उसमें स्पेशल टॉपिक या आध्यात्मिक रहस्य में जाएंगे तो आपको 108 या सारे माले का रहस्य परसेंटेज से कैसे पास होंगे वो सारे राज बताया है। वो अच्छी रीति सुनो समझो। तो बाबा यही कहते हैं कि वो भी संपूर्ण है, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट आत्मा की शक्ति कम है, इसीलिए वो नंबरवार होते हैं। लेकिन विजयी माला में तो पिरोएंगे ही। संपूर्णता माना संपूर्ण एक तो नहीं है, एक से तो दुनिया नहीं बनेगी। तो वैसे तो मैं कहूँगी 9 लाख आत्माएं भी पास होगी तभी तो 9 लाख में आएगी। फेल होने वाले 9 लाख में आएंगे ही नहीं। इसीलिए 35 मार्क से ऊपर के जो भी आत्माएं हैं वही 9 लाख में आएंगे। फेल होने वाले बाद में दूसरे नंबर फिफ्टेटा में आएंगे। इसीलिए कहा कि जो ड्रामा में भी यही फिक्स है। ड्रामा भी किसने बनाया? हमने तो फिक्स किया, जो पहले जन्म में आके हमने किया वही तो ड्रामा बना।
ईथर तत्व का भी मैंने राज रख दिया है। तो आप अगर ये बातों को समझना चाहते हो तो यूट्यूब पर हमारी चैनल पर जाओगे, सारे राज समझ में आ जाएगा और साथ साथ बुद्धि का ताला खुलेगा, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। और प्लीज़ एटलीस्ट लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका ही दुआ का खाता बढ़ेगा। ठीक है, ओम शांति।